गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में हमने इस बात को समझा कि प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रेट्स ने सर्वप्रथम अपनी प्रकृति की संरचना, सृष्टि, संचालन में परमाणुवाद का योगदान को अपनी एक थ्योरी दी, जिसको आगे चल के आधुनिक वैज्ञानिक डाल्टन ने बढ़ाया और वह परमाणुवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से आगे चलकर कुछ दार्शनिक, कुछ वैज्ञानिकों ने यंत्रवाद की थ्योरी दी कि संसार एक यंत्र है। आगे चल के जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद के जितने प्रकार हैं उस प्रकार से प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में। तो प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में हमको समझना यह है कि प्रकृतिवादी ज्ञान किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर में यह प्रकृति है क्या। अगर जन सामान्य से बात की जाए तो प्रकृति वह रचना है जिसका निर्माण स्वाभाविकता के साथ हुआ है। यह हम कह सकते हैं कि जिसके निर्माण में मनुष्य का किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं है। ये पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियां, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब कुछ प्रकृति है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण स्वाभाविकता के साथ हुआ है, अपने आप हुआ है। इनके निर्माण में किसी प्रकार से मानव का हाथ नहीं है। परंतु अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रकृति वह मूल तत्व है जो आज भी है, कल भी था और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। और इसमें पदार्थ के साथ साथ वह क्रिया भी निहित है जो एक निश्चित नियम के अनुसार, बिना किसी परिवर्तन के, एक निश्चित नियम के अनुसार पहले भी होती थी, आज भी होती हैं और आने वाले समय में भी होती रहेंगी। जैसे कोई प्राकृतिक पदार्थ हम देख लेते हैं, जैसे जल है, तो जल यानी H2O, यानी जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से हुआ है, ऑक्सीजन के संयोग से हुआ है। तो ये जो जल का घटक है या जिस क्रिया के तहत जल का निर्माण हुआ है, ये भूतकाल में भी यही थी, वर्तमान में भी ये है और भविष्य में भी यही रहेगी। सर्वकालिक है, सर्वस्थानिक है, इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये जो चीज है इसको हम कैसे कहते हैं? प्रकृति है। जल से वाष्प का बनना है, वाष्प का फिर जल बनना, बर्फ बनना, तो ये जो क्रियाएं हैं इन सबको भी हम प्रकृति के अनुसार मानते हैं। ये भी प्रकृति ही है। पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया या नियम, इस सब के ज्ञान को ही प्रकृतिवाद वास्तविक ज्ञान मानता है। ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ और उनके बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, इसके ज्ञान को ही प्रकृतिवाद वास्तविक ज्ञान मानता है। और इन सब का जो ज्ञान है वो हमके भौतिक विज्ञान के द्वारा मिलता है। और भौतिक ज्ञान है वो जो हमें उसको प्राप्त करने के साधन हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है। उस भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार प्रकृतिवाद इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियभूत जो ज्ञान है, उसको ही सच्चा ज्ञान मानता है।
इसलिए प्रकृतिवाद कहता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। और प्रकृतिवाद मन और मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्ति के लिए एक संयोजक के रूप में ही मानता है। तो ये प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, संक्षिप्त ज्ञान मीमांसा हो गई, आपके लिए इतनी पर्याप्त है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की मूल्य और आचार मीमांसा में। धन्यवाद।